इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच T20 सीरीज की शुरुआत हो रही है। वनडे सीरीज हम हारे हैं, लेकिन अब T20 है। वर्ल्ड कप से ठीक पहले एक आखिरी सीरीज है। जो भी हमारे बॉक्सेज है इनकम्प्लीट है, उसे टिक करने का मौका है। यहाँ पर सूर्य कुमार यादव ने साफ कर दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैच के पहले आकर कि ईशान किशन नंबर 3 पर खेलेंगे। तिलक वर्मा चूंकि पहले 3 मैच में नहीं है, तो ईशान किशन नंबर 3 पर खेलेंगे क्योंकि वो वर्ल्ड कप स्क्वाड का भी हिस्सा है। और श्रेयस अय्यर इसका मतलब फिलहाल अभी प्लेइंग 11 में बैठे हुए नजर नहीं आएंगे। टीम पर बात कर लेते हैं। अमृत सर हमारे साथ हैं। सर, सूर्या का साफ कहना कि ईशान किशन टीम में होंगे, नंबर 3 पर खेलेंगे क्योंकि वो पहले चुने गए थे और वर्ल्ड कप का भी हिस्सा है। श्रेयस अय्यर सिर्फ 3 मैच के लिए, तिलक आ जाएंगे तो श्रेयस बाहर चले जाएंगे। सही मूव है ये? इस पे तो मैं 1 मिनट बाद आऊंगा। हाँ। पहले मैं उसका ये बता दूं कि इससे पहले आप टेस्ट सीरीज बोलना भूल गए कि 3-0 आकर वहां उन्होंने शर्मशार किया। 2-1 से आके हमें यहाँ रौंदा। हाँ। रोको भी हो, सारे हो गए, सारी बातें हो गई, सारी चीजें हो गई। अब बस इज्जत इस बात की हमारी है कि T20 वर्ल्ड कप हमारे यहाँ होना है। हाँ। अभी तो बी ग्रेड टीमों ने आके धमाल मचाया, तब तो इनके प्लेयर भी वापस आ चुके हैं। कुल आ गए। हाँ। अब आप ये सोचिए कि ये करेंगे क्या हमारे भी तो आ गए, हार्दिक आ गए, बुमराह आ गए। देखिए भाई, अब वो आए हैं तो क्या करिश्मा कर दिखा पाएंगे? और हार्दिक बुमराह अगर करिश्मा कर दिखा पा रहे हैं तो भैया आपकी गेम प्लानिंग में, ओडीआई में गेम प्लानिंग खराब चल रही है, बिल्कुल सिलेक्शन खराब चल रही है। क्यों नहीं खिलाते उन्हें? बिल्कुल, इसमें हम बात अब बाद में करते हैं। लेकिन अब आपका जो सबसे बढ़िया सवाल ये है कि जो इंसान आकर ये बोल के जा रहा है कि ईशान किशन नंबर 3 पे खेलेगा, मेरा सवाल उन्हीं से है कि भैया अब आप कब खेलोगे? क्या आपके रन सिर्फ नेट्स में बनेंगे कि आपके रन आके मैच में बनेंगे? तो सूर्य कुमार यादव का अगर T20 वर्ल्ड कप जीतना है तो मैं एक बार फिर से कहता हूं कि सूर्य कुमार यादव इस टीम के ब्रह्मास्त्र हो जाएंगे अगर वो फॉर्म में लौट आए तो। क्योंकि T20 वर्ल्ड कप में ऐसा बल्लेबाज अगर फॉर्म में चला आता है और वाइस वर्सा नहीं लौटे तो फिर समझ जाइए बहुत दिक्कत है। मैं कह रहा हूं अगर शुभमन फॉर्म में चले आते हैं आपके हमारे स्काई, तो आप ये मान के चलो कि फिर आप अभिषेक शर्मा हो गया, हार्दिक पांड्या हो गए, ये सब बूस्टअप का काम करेंगे। क्योंकि सूर्य कुमार यादव एक खुद में अपने आप में एक एटम बम है यार। जहां फट गया बंदा ना, वो अच्छे को लपेट लेगा। 2 साल हो गए सर उस बात को। वही है, लेकिन चलो ठीक है, हम कहते हैं ना कि दिया बुझने से पहले फड़फड़ाता है। तो भाई फड़फड़ा लो बार इसी वर्ल्ड कप से पहले, क्योंकि उनका फॉर्म में आना बहुत जरूरी है। अगर सूर्य कुमार यादव सिर्फ बीइंग ए कैप्टन खेलते रहेंगे तो मुझे लगता है कि एक स्लॉट ऑफ ईशान नंबर 3 पर आएंगे, मतलब सूर्या 4 खेलेंगे, फिक्स है। तो फिर आपने उनको श्रेयस अय्यर की टीम में शामिल किया हुआ है, जगह नहीं बन रही। और आप सूर्या, आप नीचे खुद को क्यों डिमोट कर रहे हो? किस बात का डर है आपको? क्या आप डर गए हो? क्या आपको समझ में आ रहा है कि नहीं गेंद भैया मैं नहीं खेल पाऊंगा? आप चाहते हैं 3 पे खेलें? नहीं, बिल्कुल, सूर्या का जो जगह तो जगह है। अब चलो ठीक है, नीचे किया ईशान किशन भी, ऐसा नहीं है ईशान किशन तो भैया नंबर 6 पे भी रन बनाकर आया है, ओपनिंग करके भी रन बनाकर आया है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हो जाती है कि अब आपका जो स्ट्रेंथ है, उस स्ट्रेंथ में 2 खिलाड़ी जो सबसे बड़े टारगेट पर है, जिसके दम पर हम T20 वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं। देखो, हार्दिक पांड्या है, हार्दिक पांड्या अकेले हर मैच नहीं जिता सकते हैं। 2 मैच में आपने भी देखा था अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, 2 मैच में रन बने थे, 1 मैच में नहीं बन पाए, हम हार गए। रन जीता, अगर T20 वर्ल्ड कप जीतना है तो 2 खिलाड़ी आपके हैं, वो है अभिषेक शर्मा, जिनको थोड़ा सा धैर्य रखना होगा, सोचना होगा, समझना होगा। दूसरा है खुद कप्तान सूर्य कुमार यादव। वही दोनों तारनहार बनेंगे अगर T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी आपको उठानी है तो। और न्यूजीलैंड से भैया, न्यूजीलैंड से मैं कह रहा हूँ, हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, जो करना कर लो, मतलब अपने घर में। सर, प्रेडिक्शन की बात, मैच हम नहीं हार सकते। प्रेडिक्शन की बात करें, राजीव सर जो हमारे साथ कल यहाँ बैठे थे इनसाइड स्टोरी में, वो तो प्रेडिक्शन करके गए इंडिया हार रहा है T20 सीरीज। नहीं, देखो, आपकी बैटिंग ओवरऑल क्लियर है। आप जिस तरह से न्यूजीलैंड की टीम, जो बी ग्रेड टीम आई थी, जो उसका बाउंस बैक है, वो सॉलिड रहा है। और न्यूजीलैंड को T20 में हल्का कोई ले ही नहीं सकता है, पहली चीज। हम भी तो एक सीरीज नहीं हारे ना 2 साल से। सूर्या लगातार जीत रहे हैं भाई। तब देख लेते हैं, ये इम्तिहान की घड़ी है ना। ये लक, जो उनका फॉर्म तो साथ चल नहीं रहा है, लक साथ चल रहा था। ये लक कितना साथ चलता है, ये लक कहां तक लेके जाता है। यहाँ तो गंभीर भी अच्छे कोच हैं, सिलेक्शन भी अच्छा होता है टीम का, सब सही है। यहाँ देखो, देखो एक बात समझिए, हम लोग यूपी बिहार में कहावत कहते नहीं है कि वो बढ़िया जो मीठा मीठा गपगप और कड़वा थू, तो ये वाली चीज नहीं है। एक किस्मत के सहारे आप कितना चल सकते हैं वो नजर आ चुका है। मेरा ये कहना है, देखो कोई भी टूर्नामेंट है उसका आपको मैदान पर रन बनाने पड़ेंगे। आपको मैदान पर जाकर विकेट लेना होगा, चाहे वो बुमराह हो, चाहे वो हार्दिक पांड्या हो, चाहे वो अर्शदीप हो, कोई भी खिलाड़ी A to Z का नाम मैं लेके चल रहा हूँ। आप मैदान पर हो तो लगे कि आप मैदान पर हो, डट कर, तंदुरुस्ती के साथ, पूरे ताकत के साथ। बट T20 टीम में क्या क्या बदल गया मैं आपको बताऊं। बुमराह आ गए, वनडे में नहीं थे। हार्दिक पांड्या आ गए, वरुण चक्रवर्ती अपने 4 ओवर लेकर आ गए। तीनों स्ट्रेंथ देने वाले खिलाड़ी वहां पर आ गए। ओपनिंग में हमारे पास अभिषेक शर्मा हो गए, जो कि फायरिंग स्टार्ट वहां पर दे सकते हैं। तो एक बैलेंस दे देता है टीम को ना, ये जो वनडे टीम में नहीं था हमारे पास। विराट अकेले पड़ गए थे वहां पर। नहीं, विराट अकेले पड़ गए थे, प्लस गेंदबाजी भी तो देखो ना आप। गेंदबाजी में भी आपने क्या किया, 2 मैच पर जिसने खिलाया, फिर आप लेके चले आए। आपके पास एक गेंदबाज, हम शमी को बार बार क्यों कह रहे थे कि आप लेकर आओ? शमी का आने का मतलब
ये होता है कि एक पावर पैक गेंदबाजी आपके पास होती, उस बंदे को पता है कि विकेट चाहे डेथ ओवर हो, चाहे स्टार्टिंग में हो, चाहे लास्ट के ओवर्स में विकेट कैसे निकालना है, ये कला उसको आती है, उस कला का इस्तेमाल करते हैं। सुना आपने शमी का स्टेटमेंट आज? आज शमी जब वहां पर आए तो उन्होंने स्टेटमेंट दिया, अपनी हियरिंग पर गए हुए थे, उनसे पूछा गया उनके कमबैक पर, वो ये बोल सकते थे सेलेक्टर के भरोसे, बट उन्होंने कहा कि सब अल्लाह के भरोसे। अब तो क्या गिव अप कर चुके हैं शमी? अब बिल्कुल कर चुके हैं। अब क्या चाहिए, मतलब क्या करे वो, मतलब अब एक अल्लाह के भरोसे बोलना थोड़ा भावुक भी लगे सर, क्या मतलब हो गया? जब मतलब अल्लाह का भरोसा, तो मतलब मैं कहूंगा कि बढ़िया बोला उस बंदे ने। मोहनलाल तो खुद को नहीं बोला ना, बीच ग्राउंड में खड़ा होकर ब्रॉडकास्टर से तो नहीं बोल रहा कि क्या है मोहनलाल, और हर कोई जानता है मोहनलाल कौन है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि देखो, भारतीय क्रिकेट में ये दिशा, ये चीजें नहीं आनी चाहिए थी कि खिलाड़ी को खुद से आके बोलना पड़े। किसी खिलाड़ी को पता ही नहीं है यार। ईशान किशन बहुत बढ़िया ओडीआई से बाहर हो गए, क्यों भाई, किस कर रही है बाहर उसको? बट यहाँ खिलाया। चलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर क्लियर कर गए सूर्या 3 खेलेंगे, मतलब चलो ये श्रेयस अय्यर बाहर है, हाँ ये मैं मान के चल रहा हूँ। लेकिन देखो, अगर प्लेइंग 11 देखो आप, तो मुझे लगता है कि अभिषेक के साथ संजू सैमसन हो गए, उसके बाद ईशान हो गए, सूर्या हो गए, हार्दिक एक मुझे लगता है कि यहाँ श्रेयस को शायद वो बूस्टअप कर सकते हैं। बट ऑलराउंडर्स रखेंगे ना, अक्षर रखेंगे? नहीं, अक्षर तो रहेंगे। अक्षर तो रहेंगे। आप नीचे से तो 2 मान के चलो। एक रिंकू की जगह भी क्या बन सकती है, देखने वाली बात होगी। रिंकू श्रेयस अय्यर में बहुत लंबी जंग होने वाली है। मुझे लगता है हर्षित राणा और रिंकू में हो, क्योंकि ऑलराउंडर हो सकता है जो हर्षित ने लास्ट इनिंग हो। हर्षित को कोई पर्सनल टारगेट नहीं करता है। लास्ट इनिंग उस बंदे ने अपनी पोटेंशियल दिखाई, बैटिंग से ताकत दिखाई कि भैया मुझे क्यों जीजी बैक कर रहे हैं, क्यों लोग मुझे भरोसा दिखा रहे हैं, क्यों कुछ लोग बोल रहे हैं आके मीडिया में कि थोड़ा टाइम दो। नो डाउट दिखाया उस लड़के ने, बहुत ताकत दिखाई, लड़ाई की आखिरी तक, यार क्या चाहिए उससे में। लेकिन अब T20 में वही बात करते हैं ना कि शुभमन गिल को बाहर क्यों किया गया, क्योंकि अच्छी समीकरण बना, अच्छा समीकरण बने, एक अच्छा बैलेंस बने। तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि रिंकू शायद, तो अगर श्रेयस अय्यर को बैठा के आप रिंकू सिंह खिलाएंगे तो मैं कहूंगा कि ये थोड़ा वंडर हो जाएगा, क्योंकि दोनों बीइंग बैट्समैन खेलेंगे। श्रेयस अय्यर का गेम किसी टाइम पे वो चेंज कर सकते हैं, उनके पास इवैल्यूएशन है, और अभी अच्छा खासा रन परफॉर्म करके आए हैं, तो उनको भी प्रूव करके आए। तो मुझे लगता है कि रिंकू से भारी तो श्रेयस अय्यर पड़ेंगे, और श्रेयस अय्यर को बैठाना टीम में मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ी गलती हुई टीम की। नीचे नहीं खिला सकते ना, वो 3 मैच के लिए आए हुए हैं, कल को तिलक आ जाएंगे, श्रेयस वैसे भी बाहर हैं, तो वर्ल्ड कप की टीम को क्यों छेड़ना है? देखो तिलक तो वैसे ही बाहर है, लेकिन अगर तिलक आ जाएंगे चौथे मैच से। मैं कह रहा हूँ कि अगर रिंकू सिंह देखो अभी प्लेइंग 11 में ही है, जगह नहीं है उनकी, नहीं है ना, तिलक हो रहते हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ अगर आपको श्रेयस अय्यर का ऑप्शन है आपके पास, और या तो रिंकू पर जीजी ने दाव लगा दिया है कि नहीं भैया इसमें तुम्हें 1 ओवर 2 ओवर डाल सकता है, और प्लस हम इससे ड्रॉप होने के बाद कमबैक कर रहे हैं रिंकू भी, तो रिंकू कमबैक कर पा रहे हैं, लेकिन रिंकू प्लेइंग 11 में नहीं आ पा रहे हैं। कंफर्म गारंटी नहीं है। 2 मैच खेलते हो, एक मैच में उसको खिला देते हो कि चलो भैया इस मैच का रिजल्ट निकल चुका है, अब देख लेते हैं जो होना है। 11 में मुझे बताइए गारंटीड कितने लोग हैं? अभिषेक संजू 2 गारंटी, बिल्कुल। ईशान के बारे में कंफर्म कर दिया 3, 4 सूर्या गारंटी, 5वें हार्दिक पांड्या गारंटी, 6ठे अक्षर पटेल गारंटी, 7वें बुमराह, 8वें वरुण चक्रवर्ती, 9वें हर्षित राणा, तो बचे 2 स्पॉट आपके पास, 10-11 बचे। मुझे लगता है कि ये लेके जाए, बिल्कुल आना चाहिए। कुलदीप को आई डोंट थिंक कि अक्षर वरुण में हो जाएगा। अक्षर वरुण बुमराह तीनों काफी हैं। एक फास्ट बॉलर ऐड करना चाहिए इनको। हर्षित तो है, अर्शदीप बिल्कुल आ सकते हैं। अर्शदीप नई गेंद से बहुत कमाल का बल्लेबाज है। और रिंकू वर्सेस श्रेयस अय्यर, जो वहां बैटिंग जीत गया, उनकी बात जो आपने भी सवाल पूछा मुझसे कि वर्ल्ड कप, ये भी दिख जाएगा कि रिंकू सिंह क्या वाकई वर्ल्ड कप स्क्वाड में नंबर प्लेइंग 11 में जगह बनाने के लिए काबिलियत रखते हैं, गंभीर की नजर में, कप्तान की नजर में। इस टीम में सर सबसे खूबसूरत बात मुझे लगी कि देखिए बातों बातों में मैंने आपको यहाँ पे 9 खिलाड़ियों के नाम बता दिए जो गारंटीड है। वनडे में 9 खिलाड़ी नहीं हमारे पास गारंटीड, टेस्ट में नहीं है, लेकिन यहाँ 9 खिलाड़ी होते हैं। 2 बड़े खिलाड़ी आपके पास तो ऑलरेडी ओडीआई आते ही पिछड़ जाते हैं ना, बुमराह और हट जाते हैं, हटाए जाते हैं। तो बुमराह तो खुद ही हट जाते हैं, उनको खुद ही पता कि आराम नहीं मानते होंगे सर। 2023 में आखिरी मैच खेले थे, 3 साल का कौन सा आराम? 2017, तो अगर मैं बुमराह के पैटर्न को देखो तो मतलब 2027 वर्ल्ड कप के मिशन में नहीं बुमराह, फिर तो 3 साल से ड्रॉप है। आराम में क्या वर्ड यूज करूं? ये क्या माइंडसेट है, या बुमराह ही बता पाएंगे या फिर जीजी बता पाएंगे, या उनको सवार के सजा कर रखा गया है कि भैया 2026 में आने वाले सीरीज में वो खेले, ओडीआई में विकेट निकाले आकर भारत के लिए, वो अलग मसला हो सकता है। लेकिन जो क्लियर मसला ये है कि ओडीआई में अब, अच्छा एक चीज और भी अभी मुझे खबर मिली जो है कि
एक नया ग्रेड जो ग्रेड होता है कि हर साल नया रेवेन्यू होना है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में दोनों पे कैंचियां चलने वाली हैं कि उनका कॉन्ट्रैक्ट अभी A+ ग्रेड में थे। जायज भी है ना, सबका 3 फॉर्मेट जो खेलते हैं वही A+ में रहता है। ये डिजर्विंग भी है, वो B ग्रेड में है तो फैंस को झटका ये भी लग सकता है उनके फैंस को 2 करोड़ कम हो जाएंगे। पैसे के लिए थोड़ी खेल रहे हैं, वो तो नाम के लिए खेल रहे हैं, अपनी इज्जत के लिए खेल रहे हैं, और 4 सपना उनका अधूरा जो रह गया 2023 में शायद वो पूरा कर पाए। इंटरेस्टिंग देखिए ना, फिर A ग्रेड में जो वहाँ तीनों फॉर्मेट खेलते हैं होगा कौन? हर्षित राणा, वॉशिंगटन सुंदर, शुभमन गिल, तीनों फॉर्मेट प्लेयर। स्काई भी कप्तान है, आप कब छोड़ नहीं सकते हैं उसको। 3 फॉर्मेट, लेकिन बट कप्तान तो है ना आपका। B में आएंगे मुझे लगता है। हाँ, B में रहेंगे, उनके साथ रहेंगे हार्दिक पांड्या भी B में सोचने वाली बात है ना, 3 फॉर्मेट 3 ही प्लेयर बचे हमारे देश में। तो बच्चा खेल कौन रहा है? जायसवाल को आप मौका दे नहीं रहे हो। होता क्या, हमने ना फॉर्मेट बांट रखा है कि हमारा ये हमारा वो कर ही नहीं सकता। हमने दे दिया उनको सर्टिफिकेट। नहीं तो फिर A+ वाला कॉन्ट्रैक्ट ही बंद कर दिया जाए ना, कि प्लेयर नहीं है इस देश में 140 करोड़ के 3 फॉर्मेट वाले। अब तो जीजी अपना नाम रख सकते हैं A+ में, वो तीनों फॉर्मेट में है फिलहाल। अजीत अगरकर अब तो जाने वाले हैं, अगर हो तो भी अपना तीनों फॉर्मेट रख लें। 6 महीने है अगर फॉर्मेट पूरा ही करना है तो। लेकिन हाँ, मैं ये बिल्कुल मान के चल रहा हूँ कि इस T20 वर्ल्ड कप में हमारे पास नाम तो बहुत है, ताकत हमारे पास बहुत है, लेकिन ना बात जो उठ रही है ना आपके गेम प्लानिंग की, आपके पोटेंशियल की, आपके पास क्या है तुरुप का इक्का। देखो, मैच आप ऐसे नहीं जीत सकते हो उत्कर्ष। मैच आप हमेशा तब जीतोगे जब सामने वाले कप्तान से आप एक स्टेप आगे चलोगे, या कुछ उससे ज्यादा आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर रहे हो, तभी जीत पाओगे। T20 में है ना सर, हम 1.5 साल से नहीं हारे, मेरा पॉइंट वही है। कप्तान का लकी लेके तो चल रहे हैं, कप्तान है सब, मतलब देखते हैं बॉलिंग के दम पे जीत रहे हैं। चलिए, बैटिंग नहीं मानता हूं। बिल्कुल, देखो ये तो बात हर कोई कहता है कि भारतीय टीम से खेलना है तो आप 12 ओवर का मैच खेलते हैं। आप 8 ओवर जसप्रीत बुमराह के, बुमराह का तो हाइप बना हुआ है भाई, अभी भी आउट ऑफ लाइफ चल रहे हैं। तो टेस्ट मैच खेलते हैं, खुद 2-3 महीने आराम करते हैं, फिर आके T20 खेलते हैं। अब बुमराह जैसा गेंदबाज अगर 4 ओवर का, तो मुझे लगता है कि हार्दिक पांड्या को तो भाई मैं देश का तो कप्तान घोषित कर दूं तो गलत ना होगा। 4 बुमराह 4 वरुण, 4 बुमराह 4 वरुण क्रूशियल ओवर्स होते हैं किसी भी के लिए भी। देखो, अटैक करते हैं, लेकिन आप ये मान के चलिए कि पहले 4 ओवर 5 ओवर में ना इनको लोग संभाल के खेलते हैं। कौन सी मिस्टेक गेंद डाल दे, कब डाल दे, विकेट निकल जाए। और आज नेट से जो तस्वीरें हैं, हार्दिक पांड्या नई गेंद डाल रहे थे नेट्स में, तो यानी मतलब हार्दिक पांड्या नहीं है तो हार्दिक पांड्या डालेंगे ना। हार्दिक पांड्या कई बार हमने देखा कि दुबे भी गारंटीड है क्या? दुबे भी अब देखो उसमें क्या होता है, 11 में नहीं होंगे आपको, 11 में नहीं बना पाएंगे। रिंकू और दुबे में शायद दुबे बाजी मार ले जाएंगे। बिल्कुल, लेकिन अगर हर्षित राणा अगर T20 में है तो फिर दुबे नहीं बन पाएंगे ना। फिर आपको एक स्पिनर चाहिए, आपको पार्ट टाइम ऐसा चाहिए जो विकेट कंट्रोल कर सके। हर्षित राणा क्या दुबे के लेवल के बैट्समैन हो गए? भाई हाँ, नहीं परफॉर्मेंस और देखो, हर्षित ने एक बात तो बिल्कुल उत्कर्ष, मुझे बोलने में झिझक नहीं है, कहते हैं ना कि आप एक होता है बहुत इंटेलिजेंट पैदा होते हैं, और एक होता है कि नहीं आप मेहनत करके बनते हैं। ये लड़का अपने को रगड़ रहा है, और आप देख लेना बिल्कुल जो जीजी का इन्वेस्टमेंट है गलत नहीं होगा। मैं कह रहा हूँ ठीक है, चलिए बल्लेबाजी में अच्छी वहां पर की, लेकिन है तो अभी भी मेन काम तो यही है ना सर। तो मेन काम तो बॉलिंग का ही है। 10 ओवर में 84 रन दिए थे ना उस वनडे में। देखो, ये तो भारतीय, देखो एक बात समझो, आपको ना भारतीय, अगर आपने उत्कर्ष बॉलिंग, जितने भी स्पोर्ट्स लवर्स हैं, जितने भी क्रिकेट लवर्स हैं, अब भारतीय टीम का हिस्ट्री निकाल के देखना, क्रिकेट वो बैठो पूरा हिस्ट्री चार्ट के देखना। हमेशा क्या होता है ना कि एक गेंदबाज आपका ना संयोजक बन के आता, कभी आशीष नेहरा रहे, जवागल शुरनाथ रहे, जहीर खान रहे, उमेश यादव रहे, तो इन लोगों ने पीड़ा उठाई। जैसे भी जसप्रीत बुमराह है, तो बुमराह को आगे बढ़ के लीडरशिप लेना पड़ेगा, और अपने जो फास्ट बॉलर, जो सपोर्टिंग फास्ट बॉलर्स है, उनके लिए दीवार बनना पड़ेगा। मुझे लगता है 3 कॉम्बिनेशन में बुमराह, हर्षित और हार्दिक ही होंगे, 3 फास्टर। बिल्कुल, यही मुझे लगता है। होना भी जगह नहीं बन रही, फिर नहीं बन पाएगी भाई। 3 वो हो गए आपके पास, फिर पार्ट टाइम बॉलर भी लेके अक्षर पटेल को क्यों छोड़ रहे हो? 3 ओवर 2 ओवर वो भी डालेंगे। उसके बाद आपका हर्षित राणा 2 ओवर खेलेंगे, तो 2 ओवर डाल के ही जाएंगे वो। तो आपके पास है, पर्याप्त है, बन रही अच्छी टीम लग रही है आपको। बिल्कुल। प्रेडिक्शन क्या कहता है आज के मैच का और 5 मैच की सीरीज का? यार देखो, मैं जो हमारे साथ हुआ है उसके मान के तो मैं चलूंगा, हम टॉस जीत के भी हार गए, हम टॉस हार के भी हार गए, तो मैं तो ये मान के चल रहा हूँ कि भैया पर डे में मैच लेके चलूंगा। T20 में 1.5 साल से हम हारे नहीं, कॉन्फिडेंस क्यों नहीं हारा आपको? यार जो दुर्गति करके गए हैं, अरे वनडे को क्यों दिया है? T20 में कहाँ होगा कुछ परफॉर्मेंस? आई डोंट नो, भारतीय टीम को लेकर अगर मैं दिल तो ये कह रहा है कि हम जीतेंगे, शानदार तरीके से जीतेंगे। 3-2 हो रहा है, 3 तो मान के चल रहे हैं, किस साइड से देखना पड़ेगा। अरे मतलब अभी भी आपका दिल आवाज नहीं दे रहा है। नहीं, मतलब वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, झूठ नहीं बोल पाऊंगा, वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि होता ना यार, फाड़ दूंगा, चिढ़ दूंगा, गाड़ दूंगा, लेकिन भाई वो ना आ पा रहा है, नहीं आ रहा है। है टफ फाइट होगा। रीजन ये है ना कि यार अभिषेक शर्मा को ओपन है, उनको पता है किस तरह गेंदें डालनी है, उनको ब्लॉक करना है। सूर्य कुमार यादव का बल्ला नहीं चल रहा होता तो मैं बोल देता। न्यूजीलैंड बहुत स्मार्ट टीम है सर, बहुत यार, वो प्रोफेशनल पूरा होमवर्क करके आती है यार। एक प्लेयर पर मार्क टू मार्क करके कभी कोई बयानबाजी नहीं, कुछ नहीं, इधर उधर की बातें देना, गेम खेल के जाओ ना यार। सिंपल। टेस्ट मैच
टेस्ट मैच की ट्रॉफी लेके चले गए हैं, ओडीआई के लेके चले गए, T20 पे नजर गारे बैठे हुए ना हैं। लेकर जाए भैया, उम्मीद करेंगे यहाँ पर सूर्य कुमार यादव एंड कंपनी यहाँ पर पहले मुकाबले को नागपुर में जीते, एक परफेक्ट प्लेइंग कॉम्बिनेशन खिलाया जाए। ईशान किशन 3 पर खेल ही रहे हैं, आपके हिसाब से आपका परफेक्ट प्लेइंग 11 क्या होगा? कमेंट सेक्शन में आप वो भी जरूर बताइएगा।